प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक सीलेंट्रेटा, उसके कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन का पहला भाग पढ़ेंगे। सीलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स यानी कि सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है all coelentrates are aquatic, some are freshwater, mostly they are marine। यानी कि सभी जंतु जलवासी होते हैं जो सीलेंट्रेट्स होते हैं। कुछ अलवणीय होते हैं परंतु अधिकतर समुद्री वासी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये एकल या निवही हो सकते हैं और सेडेंट्री या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, यानी स्थानबद्ध या स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्री जो पाई जाती है इनके अंदर, जो सममिति है वो जो है रेडियल हो सकती है, बाई रेडियल हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल टिश्यू ग्रेड। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, शरीर का संगठन है, वो कोशिका उत्तक कोटि का होता है। सेल्स मोस्टली स्कैटर्ड एंड स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। सम सेल्स फॉर्म टिश्यूज लाइक नर्व नेट और नर्वस टिश्यू। यानी अधिकांश कोशिकाएं बिखरी हुई होती हैं और विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट होती हैं, परंतु कुछ कोशिकाएं एक उत्तक जैसे तंत्रिका उत्तक या उत्तक जाल का निर्माण करती हैं। एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिनस होता है या कैल्केरियस होता है कोरल्स के अंदर। जो बाह्य कंकाल है वो काइटिन का बना हुआ हो सकता है या जैसे कि प्रवालों में कैल्केरियस हो सकता है। जो बॉडी वॉल है वो डिप्लोप्लास्टिक होती है विथ 2 सेल्यूलर लेयर्स, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस with a gelatinous acellular mesoglea in between. In advanced types, mesoglea with cells and connective tissue, hence triploplastic। यानी जो शरीर भित्ति है वो द्विकोरिकी होती है, बाहरी एपिडर्मिस और अंदर की गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है। इसके बीच एक जिलेटिनी अकोशिकीय मध्य श्लेष स्तर या मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। उन्नत प्रकार के प्राणियों में मध्य श्लेष स्तर में कोशिकाएं और संयोजी उत्तक होते हैं, अतः ये ट्रिप्लोप्लास्टिक या त्रिकोरिकी होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स अकर इन सीलेंट्रेट्स। एक होते हैं पॉलिप्स जो कि अटैच्ड होते हैं और दूसरे होते हैं फ्री स्विमिंग मेड्यूसे। जो पृथक 2 प्रकार के जीवक होते हैं उनमें स्थानबद्ध तो पॉलिप कहलाते हैं और जो स्वतंत्र जीवी होते हैं वो मेड्यूसा कहलाते हैं। और कुछ जातियों विशेष रूप से बहुरूपी होती हैं, यानी सम स्पीशीज आर नोटेबल फॉर पॉलीमॉर्फिज्म इन दीज सीलेंट्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है माउथ ऑफ पॉलिप्स and bell margin of medusae often encircled by short and slender tentacles। यानी जो मुख के चारों ओर तथा मेड्यूसा के एक घंटी तट पर प्रायः छोटे छोटे पतले दुबले स्पर्शक या टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं। जो सीलम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये अनुपस्थित होता है। यानी कि देहगुहा, श्वसन, परिसंचारी एवं उत्सर्जी तंत्रों का अभाव होता है। मस्कुलर सिस्टम includes longitudinal and circular fibers formed by epithelio muscle and endothelio muscle cells। यानी पेशी तंत्र में अनुदैर्ध्य
और वृत्ताकार पेशियाँ मौजूद होती हैं। उपकला पेशी यानी एपिथेलियल मसल और अंतःकला पेशी यानी एंडोथेलियल मसल्स कोशिकाओं का बना पेशी तंत्र ये सीलेंट्रेट्स में उपस्थित होता है। A single internal cavity lined with gastrodermis called gastrovascular cavity or coelenteron is present into which the mouth opens. Anus is absent. यानी आंतरिक गुहिका जो है और या आंतरिक गुहिका सीलेंट्रॉन कहलाती है और एनस जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है। और जो ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन है इसके अंदर मुख जो है वो ओपन होता है। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर यानी पाचन क्रिया अंतः तथा बाह्य कोशिकीय होती है। One or both layers, body layers with peculiar stinging cell organelles or nematocysts, ये बहुत important point है, which serve for adhesion, food capture and offense and defense. यानी जो नेमाटोसिस्ट हैं एक या दोनों शरीर परतों में विचित्र दंश कोशिकाएं जो चिपकने, शिकार पकड़ने और सुरक्षा में सहायक होती हैं, ये उपस्थित होती हैं सीलेंट्रेट्स में। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ डिफ्यूज नर्व नेट। जो तंत्रिका तंत्र है वो आदिकालीन होता है जिसमें विस्तृत तंत्रिका जाल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। सेंसरी ऑर्गन्स फॉर्म ओसिलाई एंड स्टैटोसिस्ट यानी ज्ञानेंद्रियां नेत्रक तथा संतुलन पुटियां के रूप में उपस्थित होती हैं, पुटियों के रूप में, संतुलन पुटियों के रूप में उपस्थित होती हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग या फिशन द्वारा होता है। मुकुलन एवं विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ओवा एंड स्पर्म्स। सेक्सुअल फॉर्म्स मोनेशियस हो सकते हैं या डायेशियस हो सकते हैं। युग्मकों द्वारा लैंगिक जनन होता है। लैंगिक रूप मोनेशियस होते हैं या डायेशियस यानी एक लिंगीय श्रेयी हो सकते हैं। जो डेवलपमेंट है वो एक फ्री स्विमिंग सीलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा इंक्लूड करता है। परिवर्धन में मुक्त प्लावी पक्षमाभित प्लेन्यूला लार्वा मौजूद होता है। तो लाइफ हिस्ट्री इलस्ट्रेट्स अ रेगुलर ऑल्टरनेशन बिटवीन asexual polyploid stage and a sexual medusoid stage. True alternation of generations is absent. यानी कि लाइफ हिस्ट्री या जीवन वृत्त में सामान्यतः पीढ़ियों का एकांतरण या मेटाजेनेसिस मिलता है, जिसमें एक लैंगिक स्वतंत्र मेड्यूसाव पीढ़ी दूसरी अलैंगिक स्थानबद्ध प्रायः निवही पॉलीपाप पीढ़ी के साथ एकांतरित होती है। जो वास्तविक पीढ़ी एकांतरण है उसका अभाव होता है सीलेंट्रेट्स में। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे, जनरल कैरेक्टर्स थे सीलेंट्रेट्स के बारे में। अब जो सीलेंट्रेट संघ है उनमें लगभग 11,000 जातियाँ अभी तक ज्ञात हो चुकी हैं, जिनमें से लगभग आधी जातियाँ विलुप्त हो गई हैं। तो ये जो फाइलम सीलेंट्रेटा है इसको मेनली 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है क्लास हाइड्रोजोआ, जिसके अंदर की ऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहला ऑर्डर है हाइड्रोइडा, दूसरा है ट्रेकाइलिना, आप चित्र में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। थर्ड ऑर्डर है हाइड्रोकोरालिना, फोर्थ ऑर्डर है साइफोनोफोरा और फिफ्थ ऑर्डर है कॉन्ड्रोफोरा। आपको जो क्लासिफिकेशन है वो ऑर्डर्स तक ही पढ़ना है। ऑर्डर्स के आपको
जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी और उसके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। अभी आपको मैं मुख्य क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। सो क्लास हाइड्रोजोआ जो पहली क्लास है सीलेंट्रेटा की, वो 5 ऑर्डर्स में बटी हुई है। जो दूसरी क्लास है स्काइफोजोआ, वो जो है वो भी 5 ऑर्डर्स में बटी हुई है। तो स्काइफोजोआ का सबसे पहला ऑर्डर है स्टोरोमेड्यूसा, दूसरा है क्यूबोमेड्यूसा, तीसरा है कोरोनेटी, फोर्थ डिस्कोमेड्यूसा एंड फिफ्थ इज राइजोस्टोमी। सो class Scyphozoa also consists of 5 orders. Now next class is class Anthozoa. Class Anthozoa में 3 सब क्लासेस हैं। सबसे पहले है ऑक्टोकोरेलिया। ऑक्टोकोरेलिया के 6 ऑर्डर्स हैं। स्टोलोनीफेरा, सेकेंड टेलेस्टेसिया, थर्ड एल्सायोनेसिया, फोर्थ Cynothecalea, fifth Gorgonacea, and sixth is Penatulacea. So these are the 6 orders of Octocorelia of class Anthozoa. Next जो सब क्लास है वो है Hexocorelia. तो सब क्लास Hexocorelia की भी 5 ऑर्डर्स हैं। सबसे पहला है ज़ूएंथिडिया, दूसरा है एक्टिनेरिया, थर्ड इज सिरेंथेरिया, फोर्थ इज एंटीपैथेरिया एंड फिफ्थ इज मेड्रिपोरेरिया. So subclass Hexocorelia has got 5 orders and the last subclass of class Anthozoa is Tabulata. तो ये जो है एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन है फाइलम सीलेंट्रेटा का. सो प्लीज़ गो थ्रू इट वंस अगेन. एज आई हैड टोल्ड यू, क्लास phylum Coelenterata is divided into 3 classes: class Hydrozoa, class Scyphozoa and class Anthozoa. And class Hydrozoa is divided into 5 orders: Hydroidea, Trachyliana, Hydrocorallina, Siphonophora, Chondrophora. Again, the next class, that is Scyphozoa, has 5 orders, namely Stauromedusa, Cubomedusa, Coronati, Discomedusae and Rhizostomi. Class Anthozoa, the third class of phylum Coelenterata, has got 3 subclasses. The first subclass is Octocorelia, which has got 6 orders: Stolonifera, Telestacia, Elcyonacea, Cynothecalea, Gorgonacea and Penatulacea. Then you have got the second subclass, that is Hexocorelia, which has again got 5 orders, namely Zooantheria, Actinaria, Cirantheria, Antipatheria, Medriporaria. And finally, the last subclass of class Anthozoa is Tabulata. So dear students, thank you very much. Go through this once again and do make it a practice कि आप जो है सबके सब क्लासिफिकेशंस आपको बहुत अच्छे से याद हों. तो इसको आप ज़रूर याद करिएगा. ये हमें कोई ना कोई क्लासिफिकेशन हमेशा पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में. सो क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.